जो संजरी साहब का लक्ष्य है वो सिर्फ अपनी विधानसभा नहीं बल्कि उनका ये कहना है कि जो भी ज़रूरतमंद हैं, जो भी हमारे अपने लोग हैं, उन तक पहुंचना। वो पूरी राजनीतिक तौर पे पूरी सेवा देने के लिए अब वो आजमगढ़ में निज़ामाबाद सीट से तैयार है। कि पेड़ जो सूख गया है वो हरा हो जाए, मेरे मालिक मेरा इतना तो कहा हो जाए, या इलाही मुझे वो दिन भी दिखला दे एक दिन, मेरा नुकसान हो मगर औरों का भला हो जाए। तो वो औरों का भला करने वालों में से वो एजुकेशन को लेकर काम करना चाहते हैं। वो अपने समाज के वो लोग जो तालीम से जो दूर हैं और वो लोग जो समाज की मुख्य धारा से अब तक जुड़ नहीं पाए, वो इन तमाम पहलुओं पर काम करना चाहते हैं। शाहिद संजरी साहब को भी कहीं ना कहीं ये ख्याल है कि भाई आज भी हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके यहाँ वो खुशी फीकी पड़ती है। तो उन्होंने एक छोटी सी पहल की और तोहफ़ा के तौर पर वो उन ज़रूरतमंदों में ये राशन और सेवई किट जो है वो बांटने का प्रयास उनका है। साथियों, इस वक्त रमज़ान का महीना चल रहा है और अपने आखिरी पड़ाव में है। ऐसे में हम उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ ज़िले के निज़ामाबाद विधानसभा क्षेत्र के संजरपुर गांव में हैं। समाज सेवी शाहिद संजरी साहब का ये मकान है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ऑटो रिक्शा में बहुत सारी चीज़ें लादी जा रही हैं। ये राशन की किट है जो मज़लूम और गरीब तबके के लोगों को प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो एक एक करके ये सारी किटें, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, रखी जा रही हैं। हालांकि जो ये देने वाले हैं शाहिद संजरी साहब खुद इस वक्त मौजूद नहीं हैं, उनके प्रतिनिधि हैं। और एक और नामचीन शख्सियत हमारे साथ हैं, कलीम जामई साहब। नाम से ही बहुत सारे लोग इनको पहचानते हैं, अगर शक्ल ना देखी हो तब भी जहाँ कलीम जामई लिखा जाता है जान जाते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो देर ना करते हुए मैं आप सभी से बात करूँगा बारी बारी से। सबसे पहले जो उनका काम काज देख रहे हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, उनसे मैं बातचीत करूंगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका, परिचय दे दीजिए। बहुत शुक्रिया वसीम अकरम साहब आपका कि आप तशरीफ़ लाए संजरपुर मोहतरम शाहिद संजरी साहब के आवास पर दारुस्सलाम। और मेरा नाम उमैर आज़मी है, मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ शाहिद संजरी साहब का। और रमज़ान का महीना चल रहा है और आखिरी पड़ाव में है और सामने चंद रोज़ बाद ईद का मौका है और वो मुबारक मौका जब पूरी दुनिया एक साथ जो है खुशी मनाती है, नए कपड़े पहनती है, सेवइयाँ बनती हैं। तो शाहिद संजरी साहब को भी कहीं ना कहीं ये ख्याल है कि भाई आज भी हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके यहाँ वो खुशी फीकी पड़ती है। तो उन्होंने एक छोटी सी पहल की और तोहफ़ा के तौर पर वो उन ज़रूरतमंदों में ये राशन और सेवई किट जो है वो बांटने का प्रयास उनका है। और लगातार उनके प्रयास इस तरीके से समाज में रहे हैं, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे वो दूसरे और भी हो सामाजिक पहलू जिन पर वो लगातार काम कर रहे हैं। जी। और अभी कहाँ पे हूँ? अभी तो फ़िलहाल वो यूएई में है और चूँकि वो आने वाली भी थे और ये काम उनके नेतृत्व में होना था और इससे भी कहीं ज़्यादा बड़े पैमाने पे होना था। वो आए नहीं तो ये काम रुका नहीं, काम बदस्तूर जारी है। हाँ, काम चूँकि रुका नहीं। देखिए, एक सोच होती है, जो सोच तो नहीं किसी की जो है ख़त्म होती कभी। तो सोच उनकी जो शाहिद भाई की है, उसको हम लोग उस सोच पे काम कर रहे हैं और उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और निरंतर वो लगातार, चाहे दुबई ही क्यों अभी ना हो, अब आप खुद देखिए कि वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं और लगातार ये प्रयास है उनका। एक तरीके से ये संवाद भी है इस तोहफ़े के ज़रिए, क्योंकि हमारा जो मज़हब है इस्लाम, वो भी ये कहता है कि जो तोहफ़े से और इस तरीके के प्रोग्राम्स से लोगों में मोहब्बत बढ़ती है एक दूसरे के लिए। शाहिद संजरी साहब कलीम भाई बसपा में थे और समाज सेवा का काम करते थे, बसपा छोड़ करके फिर समाजवादी पार्टी में आए। और कैसा है उनका राजनीति करने का तरीका या समाज सेवा करने का तरीका कैसा है उनका? जी वसीम भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। चूँकि शाहिद संजरी साहब एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता तो थे ही, मतलब बसपा से जुड़े थे और वो बस ऊपर से ही राजनीति कर रहे थे, दिल से नहीं कर रहे थे। अच्छा, अब पूरा दिल बना। अब मुझे लगता है कि वो पूरे दिल के साथ जो है समाजवादी के साथ जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं एक तरह से। और उन्होंने बाकायदा ऐलान भी कर दिया है और उसके से मुलाकात भी हो चुकी है। जी, मुलाकात हो चुकी है। और मुझे लगता है कि वो पूरी राजनीतिक तौर पे पूरी सेवा देने के लिए अब वो आजमगढ़ में निज़ामाबाद सीट से तैयार है। तो आज का ये प्रोग्राम जो है, यहाँ पे बहुत सारी जो किटें रखी गई हैं, तो मान लें कि उनके राजनीतिक जीवन की जो शुरुआत समाजवादी पार्टी में होने जा रही है, उस पर ये मुहर है। जी, ये मुहर है। उस स्टिकर बैनर ये बता रहा है कि वो पूरी तरह से समाजवादी के बैनर के तले समाज के लिए जो भी उनकी जिम्मेदारियां हैं
उसको निभाने का काम कर रहे हैं और वो पुराने पहले दिनों से वो निभा रहे थे। आज जो है फिर कोशिश उन्होंने फिर से शुरू किया है कि वो शिक्षा के जगत में और गरीबों, कमज़ोरों, मजदूरों के साथ जुड़ करके उनकी खुशी, उनकी गमी के में खड़े होकर के वो अपना प्रतिनिधित्व पेश करें। तो मान लें कि कलीम जामे भी साथ हैं समाजवादी पार्टी? जी जी, समाजवादी पार्टी में तो नहीं मैं कहिए इसको, बल्कि मैं निजी तौर पर ऐसे लोगों के ज़रूर साथ हूँ जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमारा संघर्ष समाज के लिए रहा है हमेशा, हमने हमेशा समाज के लिए आवाज़ उठाई है। अगर इसलिए इस तरह से लोग पार्टियों में भी अगर समाज में के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, लोगों से जुड़ना चाहते हैं, गरीबों, कमज़ोरों, मजदूरों से की मदद करना चाहते हैं, शिक्षा के जगत में काम करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, उनके हर जगह उनके हम साथ हैं, अच्छे कामों के साथ में। तो ये निज़ामाबाद के अलग अलग क्षेत्रों में ये बटे गए? जी, निज़ामाबाद के विधानसभा क्षेत्र की भी दर्जनों गांव चिन्हित हैं और दूसरी विधानसभाओं के भी जो संजरी साहब का लक्ष्य है वो सिर्फ अपनी विधानसभा नहीं बल्कि उनका ये कहना है कि जो भी ज़रूरतमंद है, जो भी हमारे अपने लोग हैं, उन तक पहुंचना। हाँ, हालांकि चूँकि जाहिर सी बात है, जो इंसान कामयाब होता है या कहीं किसी मकाम पर पहुँचता है तो पहले अपने आसपास उस पर लिखा हुआ है निज़ामाबाद विधानसभा, है ना? जी जी, नहीं बिल्कुल, डेफिनेटली आप जो कह रहे हैं वसीम भाई वो सही कह रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल कहीं हद तक सही है कि वो विधानसभा में तो सक्रियता उनकी ज़्यादा रही है और आप लोगों की दुआएं रहीं तो आने वाले दिनों में जो है वो इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं सबकी अपनी कोशिश है, अपना प्रयास है और उनका पूरा चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। नहीं, चुनाव लड़ने का मन तो देखिए ऐसा है कि आवाम की ये ख्वाहिश है, आवाम की ये चाहत है। और जहाँ तक मैं जान रहा हूँ, मैं पर्सनली आपको इंडिविजुअल बताऊँ, शाहिद संजरी साहब एक ऐसा नाम है, एक ऐसी शख्सियत है, उनकी जो सोच है उसका दायरा बहुत फैला हुआ है। जैसे फ़िज़ा में आप देखेंगे ऑक्सीजन है, जिस तरह चमन में गुल है, तो उसी तरह उनकी सोच का भी दायरा, वो एजुकेशन को लेकर काम करना चाहते हैं। वो अपने समाज के वो लोग जो तालीम से जो दूर हैं और वो लोग जो समाज की मुख्य धारा से अब तक जुड़ नहीं पाए, वो इन तमाम पहलुओं पर काम करना चाहते हैं। और आपने अगर चुनाव का जिक्र किया है तो वो इसी विधानसभा के रहने वाले हैं, संजरपुर में उनके आवास दारुसलाम पर इस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आवाम की मैं तो जान रहा हूँ कि ख्वाहिश है, संजरी साहब की ख्वाहिश का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन लोग ये चाहते हैं कि वो। कितनी किटें आज बांटी जा रही? आज तकरीबन 200 किटें अभी आज के दिन बांटी जा रही हैं, लेकिन ये कारवां आगे बढ़ भी सकता है। और उस हिसाब से चूँकि हम लोगों की जो प्लानिंग है, और कलीम जामई साहब हमारे बड़े भाई हैं जिनका गार्जियनशिप हमको मिलती रही है कदम कदम पर, और वो भी माननीय शाहिद संजरी साहब की शख्सियत से इत्तेफाक रखते हैं। तो ये जो किट है अभी तो 200 है और ज़रूरतमंद की लिस्ट अगर आगे बढ़ेगी तो और लोगों को भी किट ये पहुँचाई जाएगी। कोई इसका फ़िक्स रेशियो नहीं है हमारे पास, जितने ज़रूरतमंद होंगे इंशाल्लाह सब तक जो है शाहिद संजरी साहब का जो लक्ष्य है कि हर ज़रूरतमंद तक ये हमारा तोहफ़ा पहुंचाया जाए और उनसे जुड़ाव पैदा किया जाए। तो अभी दुबई में है, कब तक आना? अभी तो फ़िलहाल चूँकि दुबई में है, आने का इरादा तो था, चूँकि हालात जंग की वजह से ऐसे हैं कि लोग फ़्लाइटें बंद हैं और सारी चीज़ें उथल पुथल हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत तो है कहीं ना कहीं इंटरनेशनल पैमाने पर। लेकिन क्या मैसेज है उनका वहाँ से, जो आज ये किट बांटी जा रही है उसको लेकर के उन्होंने क्या कहा है ज़रूरतमंदों से? तो उनका तो देखिए वो हमेशा ही अपने लोगों से जुड़े रहे हैं, मैंने पहले भी बताया। और शाहिद संजरी साहब का जो मैसेज है वो यही है कि हमेशा अपनों के साथ खड़े रहना है और अपने लोगों के लिए ही काम आना है। और हमने जो संघर्ष करके आज अपना एक मकाम जो भी बनाया है उन्होंने, तो ये चाहते हैं कि वो अपने लोगों के काम आए। अनवर जलालपुरी साहब का एक शेर मुझे याद आ रहा है, इस शेर के ज़रिए मैं बात अपनी ख़त्म कर रहा हूँ कि पेड़ जो सूख गया है वो हरा हो जाए, मेरे मालिक मेरा इतना तो कहा हो जाए, या इलाही मुझे वो दिन भी दिखला दे एक दिन, मेरा नुकसान हो मगर औरों का भला हो जाए। तो वो औरों का भला करने वालों में से हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मैंने बात किया उमैर आज़मी से जो कौरा गहने के रहने वाले हैं, और ये देखिए तमाम किट है और इसमें बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं और इस पे 348 निज़ामाबाद विधानसभा के समस्त क्षेत्रवासियों को ईद उल फित्र की दिली मुबारकबाद, शाहिद संजरी समाज सेवी करके लिखा हुआ है। ऊपर खाने में एक तरफ आज़म खान और दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उनकी तस्वीर लगी हुई है और ये आज ज़रूरतमंदों तक पहुँचेगी। और बाकी आने वाले समय में देखते हैं, क्योंकि निज़ामाबाद विधानसभा दिलचस्पी का सबब बनती जा रही है। आगे देखते हैं क्या होता है। शुक्रिया। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।